हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु TQM। मैं यहाँ पर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा में हम देखेंगे कि हमारा जो अजम्पशंस है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे चेक करें कि जो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो है वेरिएंस लेवल जो है उनका वेरिएंस इक्वल है। तो इसके लिए हम लेविन्स टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेविन्स टेस्ट होता क्या है? दिस टेस्ट is used for checking the assumptions of equal variance। जो इक्वल वेरिएंस वाला जो assumptions है उसको चेक करने के लिए हम जो है ये इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मेरे पास जो है 3 assumptions थे। पहला assumptions था वो था नॉर्मेलिटी का, जिसे आप हिस्टोग्राम और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट बना के चेक कर सकते हैं। दूसरा था रैंडमनेस का, डेटा जो होना चाहिए वो रैंडम ऑर्डर में होना चाहिए। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेरिएंस, जो लेवल्स होते हैं उनका वेरिएंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये अजम्पशंस तीनों इक्वल नहीं होंगी, फिर आप जितना ये अनोवा कर रहे हैं, एनालिसिस और वेरिएंस कर रहे हैं, ये सारी मेहनत आपके लिए बेकार है। इसीलिए मैंने जो है लेविन्स टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है पता लगा सकते हैं कि डेटा जो है वो उसके इक्वल वेरिएंस है कि नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसके प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला स्टेप करेंगे सेट द नल हाइपोथेसिस। हम जो है यहाँ पर हाइपोथेसिस सेट करेंगे। हाइपोथेसिस के बारे में आइडिया हो चुका होगा आपको पिछले वीडियो से। हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस लेके चलेंगे, ऑल वेरिएंस आर इक्वल। हम मतलब जो अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, हम मान के चलेंगे ऑल वेरिएंस आर इक्वल, सारे वेरिएंस इक्वल हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ऑल वेरिएंस आर नॉट इक्वल, सारे वेरिएंस इक्वल नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम जो यहाँ पर फ़िलहाल तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, हमने जो कैलकुलेट किया है वैल्यू, अगर वो वैल्यू हमारी टेबल की वैल्यू से, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल की वैल्यू से कम आती है, तब तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी सारे वेरिएंस इक्वल होंगे। यानी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज़्यादा आती है टेबल से, जैसे कि हम अनोवा में देखते आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यानी हमारे पास सारे वेरिएंस इक्वल नहीं होंगे, फिर हम जो है फिर उस डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, फिर वो दिक्कत आएगी। हम उसको एनालाइज करने के लिए दूसरे सही ढंग से उसको डेटा में सुधार करेंगे। फिलहाल जो है हम पहला स्टेप जो है वो हाइपोथेसिस सेट करने का है। तो हमारा पहला नल हाइपोथेसिस है, इसमें सारे वेरिएंस इक्वल लिए हमने। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने सारे वेरिएंस इक्वल नहीं लिए हैं। फिर स्टेप 2 है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम मीडियन। हम जो है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे डेटा का मीडियन से। मीडियन कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है थोड़ी देर पिछले वीडियो में देखा था कि ये हमारे पास डिफेक्ट्स का डेटा है। तो हम पहले इसको जो है इस डेटा को अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, देख रहे हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो ये पहले वाले का मीडियन है 251, ये दूसरे वाले का मीडियन है 227, ये तीसरे वाले का मीडियन है 204। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला है फ्रॉम मीडियन। जो सेकंड स्टेप है मेरा, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम मीडियन। तो मैं यहाँ से जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला है मीडियन का। मैंने 251 में से 237 माइनस किया है, 14 आ गया है। 251 माइनस किया है, 241 आ गया, 10 आ गया है। और 251 में से 251 माइनस किया है, 0 आ गया है। और ये फिर में इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस 12 है। तो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया है। अब जो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस पूरे सेल को कॉपी करना है मुझे। तो इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं वैल्यू यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जिसे मुझे एनोवा एनालाइज करना है। तो हम सेकंड स्टेप में देख लेते हैं जाके। सेकंड स्टेप स्टडी वन वे अनोवा। तो हम जो है वन वे अनोवा मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले से ही, हम वही स्टेप दोबारा से फॉलो करेंगे इसके ऊपर। तो वन वे अनोवा करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर उसी वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं पेस्ट कर दिए। देखिए दोस्तों,
तो ये वैल्यूज़ डाली मैंने, तो यहाँ कैलकुलेशंस में भी चेंजिंग हुई। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे जो कैलकुलेशंस थी, ये जो कैलकुलेशंस है ये चेंज करनी पड़ेंगी। ये जो है 227, ये ग्रैंड मीन था पहले का। फ़िलहाल हमारे पास ग्रैंड मीन कितना, 7, तो हम इसको 7 कर देंगे। इसको चेंज करके हम जो है 7 कर देते हैं। तो हमने जो है 7 कर दिया, और इसको जो है स्लाइड कर देते हैं ताकि ये जो सारे इक्वल हो जाएं। तो इसी के हिसाब से जो हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास टोटल था, टोटल हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर वो हो गया 422, यानी 422। अब हमारे पास जो है एरर विद इन ग्रुप और ट्रीटमेंट्स अमोंग द ग्रुप। तो अमोंग द ग्रुप इसे सही कर लेते हैं हम। तो इसे सही करने के लिए हम जो है यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस की थी, तो यहाँ पर भी हमने जो है ग्रैंड मीन डाला है। तो ग्रैंड मीन को हम चेंज कर लेते हैं। तो ग्रैंड मीन को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम 7 डालेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रैंड मीन कितना है, 7। तो 7 डाल दिया हमने यहाँ पर। बाकी सब वही कैलकुलेशंस रखी हैं मैंने। तो इसको भी स्लाइड कर लेते हैं हम इसको यहाँ तक। तो हम देखेंगे कि जो है हमारे पास ट्रीटमेंट अमोंग द ग्रुप भी कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास ये बचा हुआ है एरर विद इन ग्रुप। इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमने जो है इसके एवरेज में से डिफरेंस निकाला सबका। तो इसका एवरेज कितना, 7.8। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 7.8 डालेंगे। तो यहाँ पर हम 7.8 डाल लेते हैं। और दोस्तों, मैंने ये स्टेप आपको पहले भी बताया था। अगर ये स्टेप अगर समझ में ना आए तो आप डिटेल में मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आए। तो ये मैंने कर लिया और इसको मैंने स्लाइड कर लिया यहाँ तक। तो मेरे पास डिफरेंस निकल के आ गया। उसी तरह मैं सेकंड स्टेप में करूँगा। ये सेकंड शिफ्ट के लिए एवरेज कितना है मेरे पास, 7। तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूँगा, 7 डाल दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर 7 आ गया। ऐसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ से डिफरेंस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी मैं स्लाइड कर देता हूँ एंड तक। उसके बाद फिर दोबारा जो है मेरे पास यहाँ पर जो है अगला 6.2 है, तो मैं 6.2 डाल देता हूँ। 6.2 जी, मैंने 6.2 डाल दिया। और 6.2 डालने के बाद जो है मैंने इसको स्लाइड कर दिया। तो ये मेरे पास जो है ये भी कैलकुलेट होके आ गया है। और फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि जो ये मैंने वैल्यू जो एक एफ क्रिटिकल ये मैंने लिया है टेबल से, और ये जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल की वैल्यू से कम है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम आती है, यानी नल हाइपोथेसिस क्या होता है आपका, एक्सेप्ट हो जाता है। तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस था ऑल वेरिएंस आर इक्वल। ये एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर सारे वेरिएंस क्या है हमने इक्वल रखे हुए हैं, सारे डेटा के वेरिएंस इक्वल हैं। तो इस तरह से हम जो है लेविन्स टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो अनोवा है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इस्तेमाल जो है हम उसमें 6 सिग्मा में एनालाइज स्टेप और मेजर स्टेप में करते हैं इसको। तो आप गेज एंड अगला वीडियो जो है गेज RNR होगा। ये मैंने जो है एक्सेल वाला जो मेथड आपको बता दिया था एक बार, गेज RNR का। अनोवा वाला मेथड नहीं बताया था। अनोवा वाला मेथड बताने से पहले मैं आपको चाहता था कि ये अनोवा जो आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा 2 वे अनोवा भी होता है। फिलहाल हम इसकी बेसिक स्टडी करेंगे। आप जो है 2 वे अनोवा की भी स्टडी कर सकते हैं। अगला वीडियो जो होगा मेरा उसके पास गेज RNR का होगा। और इसका जो है अनोवा का इस्तेमाल हमें क्वालिटी इंजीनियरिंग में बहुत किया जाता है, और एक्सपेरिमेंटल ऑफ डिज़ाइंस में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें ध्यान से समझना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर सही लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ, जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना है क्वालिटी इंजीनियरिंग में, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको डिटेल में समझाऊँ, या फिर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिख सकते हैं। मैं आपको जो है उसका ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।